नमस्कार, जैन वंदे मातरम में आपका स्वागत है हमारे, जिसका नाम है झांसी न्यूज इंडिया 380 में स्वागत है आप सभी का। आइए आज की बहुत बड़ी खबर निकल कर आई। आइए क्या वो खबर, वो भी चौंकाने वाली खबर है। आइए क्या वो खबर किस तरह जानते चलते आपका वीडियो शुरू करते हैं। और एक बात का ध्यान मतलब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमें कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। चलते आपका वीडियो शुरू करते हैं। कलयुग में महाप्रलय का महाराज महिला और पुरुषों को लेकर प्रेमानंद जी महाराज जी ने की कलयुग की बड़ी भविष्यवाणी। प्रेमानंद जी महाराज ने घोर कलयुग को लेकर भविष्यवाणी की है। महाराज जी के अनुसार कलयुग में पाप और धर्म चरम पर होगा, जिससे महाप्रलय आएगी। इस कलयुग में लोगों की आयु कम हो जाएगी, आचरण भ्रष्ट होगा और झूठ का बोलना होगा। बल्कि अवतार के बाद सतयुग का आरंभ होगा, जब लोगों के हृदय पवित्र हो जाएंगे और सुख समृद्धि वापस आएगी। जाने घोर कलयुग को लेकर प्रेमानंद जी महाराज जी ने बताया, कलयुग का युग चक्र चौथा और सबसे अपवित्र युग माना गया है। कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। जैसे जैसे पाप और अधर्म बढ़ेगा, कलयुग के अंत सफेद आने लगेगा। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग का अंत महाप्रलय से होगा। विष्णु पुराण, मनुरापति भविष्य पुराण से लेकर महाभारत तक सभी जगह कलयुग का जिक्र किया गया है। कलयुग दो शब्दों से मिलकर बना है, काली और युग, जिसका अर्थ है कि अंधकाल का युग, दुराचार का युग, दुख का युग है। कलयुग को लेकर प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी कुछ बातें और रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि कलयुग में स्त्री पुरुष और सन्यासियों का आचरण कैसा होगा। आइए जानते प्रेमानंद जी महाराज जी से कि कलयुग में कैसा होगा संसार में महाप्रलय। कब होगा कलिप अवतार। प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति की कामना रखे, अगले जन्म की मत सोचे। कलयुग में व्यक्ति की आयु 70-80 वर्ष की रह जाएगी। कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, फिर व्यक्ति की आयु 20-30 वर्ष ही रह जाएगी। कलयुग में घोर पाप आचरण का वातावरण होगा, अपवित्र सब व्यापार होगा, इसलिए अभी भजन करना लाभकारी होगा। प्रेमानंद जी महाराज जी आगे बताते हैं कि जब भगवान सच्चिदानंद जब कल की अवतार धारण करेंगे और दुष्टों का अहंकार करते हैं, उस समय से सतयुग का आरंभ होगा। जब जब डाकियों का संहार हो चुका होगा, तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्र से भर जाएगा, क्योंकि भगवान बल्कि के शरीर में लगे हुए अंक राज्य स्वरूप पाकर पवित्र हुए आयु उनका स्वरूप करेगी। भगवान की श्री विवाह की दिव्य गंध संपूर्ण लोगों की निष्पाप कर देगी। उनके हृदय में भगवान वासुदेव वास करेंगे। इसके बाद पहले ही तरह की सभी की संतान स्वस्थ और हस्त सुपुष्ट और बलवान होने लगेगी। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक साथ पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं और एक राशि में आएंगे, उसी समय से सतयुग का आरंभ होगा। कलयुग का आरंभ कैसे हुआ? भगवान विष्णु जब श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए और अपनी लीला करके परम धाम पधार गए, तब कलयुग का आरंभ हुआ। उसी समय मनुष्य की गंदगी की पति पाप और बढ़ गई। जब तक भगवान अपने कमल चरणों से यहाँ रहे थे, तब तक कलयुग की ताकत नहीं थी कि वह यहाँ प्रवेश करता। जब भगवान अत्यधन हो गए, तब कलयुग का प्रारंभ हुए। मनुष्य की गणना के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की होगी और देवता की वर्ष गणना के आधार पर कलयुग की आयु 1200 की होगी। कलयुग में महाप्रलय कैसे होगी? नंबर 1, प्रेमानंद जी महाराज जी बताते हैं कि देवता की गणना के अनुसार जब कलयुग के 1000 वर्ष बीत चुके होंगे, जब कलयुग के अंतिम दिनों में लोगों के मन में शक्तिता का संचार होगा, लोग अपने वास्तविक स्वरूप का जान सकेंगे। नंबर 2, कलयुग में अपने दोष का नाश करने के लिए सत्य, दया, तप और दान करने से दोष से मुक्ति पा सकते हैं। कलयुग जब चरण पर होगा, झूठ, असत्य, हिंसा, असंतोष, कलह, अधर्म के 4 चरण अपने चरम पर हो। नंबर 3, कलयुग में झूठ बोलना अपराध नहीं माना जाएगा, लोग एक दूसरे से बैर लेंगे। कलयुग जैसे जैसे चरण पर जाएगा, लोग झूठ पर झूठ बोलेंगे, लोगों की दृष्टि नीच हो जाएगी, अधिकांश लोग अत्यतम निधन, मन में बड़ी बड़ी कामनाएं होगी। नंबर 4, जब कलयुग में महाप्रलय होगा, जब पाखंडी लोग मनमाने ढंग से शास्त्रों और वेदों का मतलब निकालने लगेंगे। प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि पाखंडियों का बोलबाला होगा कलयुग में। नंबर 5, कलयुग जैसे जैसे चरम पर जाएगा, कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं होगा, सभी अपवित्र हो गए।
गृहस्थ जन दूसरे को दीक्षा देने के बदले स्वयं भीख मांगने लगेंगे। सन्यासी धन के लोभी हो गए और वो वही धनी हो। नंबर 6, महाराज जी ने आगे कहा है कि कलयुग अपने चरण पर जैसे जैसे जाएगा स्त्रियों का आकार छोटा होने लगेगा, स्त्रियों को संतानें अधिक होने लगेंगी, महिला अपवित्र आचरण करेगी, महिलाओं का सारा सौंदर्य बड़ा होगा। नंबर 7, कलयुग में व्यापारी धोखाधड़ी कर लेंगे। व्यापारी मार्ग के लोग जिन रास्तों को संत गलत बताएंगे उन्हीं रास्तों से धन कमाएंगे। नंबर 8, कलयुग में स्वामी कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब उनके पास धन नहीं होगा तो सेवक उनके पास से चले जाएंगे। सेवक कितना ही अच्छा हो, जब उस पर स्थिति पड़ेगी तो स्वामी उसे छोड़ देंगे। नंबर 9, कलयुग में लोग अपने काम वासना को पूरा करने के लिए किसी से भी प्यार का नाटक करेंगे। अपनी वासना पूर्ति के लिए माता पिता भाई बंधुओं की आज्ञा का भी पालन नहीं करेंगे। कलयुग में लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं होगा। नंबर 10, प्रेमानंद जी आगे बताते कि कलयुग में अभी आगे ऐसा समय आने वाला है जब सूखा पड़ेगा, लोग भूख से तड़पने लगेंगे, मनुष्य के शरीर पर केवल हड्डी हड्डी ही दिखाई देगी। प्राण रक्षा के लिए रोटी का टुकड़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा, पेट की ज्वाला शांत करने के लिए पानी नहीं मिलेगा, सोने के लिए जमीन नहीं होगा। नंबर 11, दाम्पत्य जीवन में रण और अधूसरण पाने तक की सुविधा नहीं होगी, लोगों की आकृति पिचाच जैसी हो जाएगी। नंबर 12, कलयुग में धन संपत्ति के लिए भाई भाई में लड़ाई होगी, एक दूसरे की हत्या तक कर डालेंगे, पुत्र अपने बूढ़े माँ बाप की रक्षा नहीं करेंगे और घर से निकाल देंगे। प्रेमानंद जी महाराज जी कहते कि यह शुरू हो चुका है, अभी आगे विशाल रूप में आएगा। नंबर 13, प्रेमानंद जी महाराज जी बताते कि कलयुग में मनुष्य मरते समय था आयुत्रता की स्थिति में यदि विकास होकर भगवान के एक नाम का चरण कर ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे उत्तम से उत्तम प्रगति होगी। जी हाँ, आपने सही सुनी इस खबर इस वीडियो में। आखिर क्या राज है, क्या बताया बाबा जी ने कि आखिर सच में कुछ घटना होने वाली है, आगे क्या क्या होता, आइए इस वीडियो को जरूर फॉलो करें ताकि मैं जो भी खबर डालूं लोग तक पहुंचे। चलते अगले वीडियो में मिलते, धन्यवाद।